So guys, today we are starting with your last topic of the chapter, your variation in demand and कौन सा डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, दो ही टाइप के, ठीक है। मतलब ये क्या होता है मैडम, अरे आ जाओ यार फटाफट से बता देती हूँ आपको ये क्या होता है। सबसे पहले तो हेडिंग लिख लो और पेन और नोटबुक लेके रेडी हो जाओ एकदम से, ठीक है। चीज़ों का तोड़ पाउडर मैदा करने के लिए आपके आ जाओ इधर। वेरिएशंस इन डिमांड, वेरिएशंस इन डिमांड और नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैम, किधर है, इधर आओ, ये देखो ये दिख रहा है, ये ग्रीन हेडिंग दिख रहा है, वेरिएशन इन डिमांड, और दूसरा ये ग्रीन हेडिंग दिख रहा है, चेंजेस इन डिमांड। यस, ओके। तो कहते हैं होता क्या है ये वेरिएशन इन डिमांड या चेंजेस इन डिमांड। चलो यार ये सारी चीज़ें छोड़ो, पहले तो देखते हैं अपन डिटेल में सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, अरे मुझे एक बात बताओ, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? टेल मी, डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स गाइस व्हिच अफेक्ट आवर डिमांड। यस और नो, मतलब क्या था उसका शॉर्टकट, मेमोरी टेक्निक बोलो बस, फटाफट से सारी चीजें अंडरस्टूड हो जाएगी। देयर आर 3 प्राइसेस इन टोटल, ठीक है। अजम्पशन 3 प्राइसेस इन टोटल, वहां पे भी सेम अजम्पशन है। यस और नो। तो अगर इतने सारे जो अपने क्या बोलते हैं फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, अगर उसमें हम लोग एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बोले तो वो कौन सा फैक्टर है? नाउ यू हैव टू टेल मी, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? यस बेटा, आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ए भाई किसने बोला मैदा पाउडर से भी बारीक होता है? सबसे बारीक पाउडर होता है, उसका फेस पे लगा सकते हो, मैदे को लगाओगे ना तो दिखेगा कुछ भी। निहाल कल बोलना सर को क्लास में। चलो आओ इधर अभी, नॉट डोंट चेंज द टॉपिक, चलो आओ। तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है भाई जो हमारे प्राइस, जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है? मैम एक ही है, क्यों? अच्छा मुझे बताओ प्राइस क्यों बोलोगे, वाई इट इज प्राइस? अभी हमारी समीक्षा जाती है शॉप में, बोलती भैया वो ड्रेस है वो कितने की है? अच्छा, तो उसके साथ वो जैकेट वगैरह भी आने वाला है क्या? ये पूरा सेट आने वाला है क्या? मतलब आप समझ रहे हो, मेन अब वो बंदी शॉप में जाते ही सबसे पहले अगर उससे कोई चीज़ पसंद आती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले प्राइस इंक्वायर करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सी होती है जो प्राइसेस को अफेक्ट करती है, जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करती है? गई प्राइस। देयर आर 2, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें ना ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायोरिटी, तो यहाँ पे एक तरफ हो जाएगी प्राइस और दूसरी तरफ हो जाएंगे हमारे अदर फैक्टर्स, दूसरी तरफ हो जाएंगे हमारे अदर फैक्टर्स। यस सर, अदर फैक्टर्स में क्या है? वो है ना, एक प्राइस हो गई, फिर पी स्क्वायर इन टोटल, मतलब पी स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, 2 हमने 3p बोला था राइट, तो 2p इन टोटल। अरे यस और नो, 2p इन टोटल, ये हो गए आपके अदर फैक्टर। देखते रहो, प्राइस अलग निकल गई, बाकी पूरे फैक्टर्स अलग निकल गए। यहाँ तक समझा एवरीवन? आर यू गाइज विथ मी? यस, ओके। चलो, निहाल हंस रहा है ना, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब समीक्षा जाती है शॉप में, मुझे वो बोलती है कि मैम मुझे ना एक फंक्शन अटेंड करना है, तो आई वांटेड टू परचेज अ ड्रेस। तो वो जाती है शॉप में, ठीक है, मॉल में जाती है, वो बंदी प्राइस देखती है, सबसे पहले वो प्राइस देखती है। तो अगर उसको मान लो जो प्राइस दिखी है उसको अगर 1000 रुपये प्राइस दिख रही है, ठीक है, नॉर्मल सा वो ड्रेस था, बट नहीं यार फंक्शनल के लिए जा रही है तो 1000 रुपये में तो नहीं आएगा, चलो ठीक है यार 2000 ले लो, ठीक है, इतने में तो आ जाएगा ना समीक्षा। ओके, तो समीक्षा बोलती है कि मैम अगर देखो, सबसे पहले वो जाती है शॉप में, पूछती है प्राइस कितनी है भैया इसकी, मॉल वाले से भी पूछती है भैया इसकी प्राइस कितनी है, या वो प्राइस टैग देखती है, फिर बोलती है अरे यार इस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह है क्या, वो इधर उधर देखती है, नहीं है, अच्छा ठीक है 2000 रुपये में एक ड्रेस, ओके। 1 क्वांटिटी डिमांड, मतलब जब प्राइस क्या है गाइस, जब प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या किया है समीक्षा ने, कम कर दिया। और अगर मान लो सेल होता है, ठीक है,
सेल होता है, एंड ऑफ रीजन सेल, एंड ऑफ सीजन सेल, जो भी मिंत्रास पे चल रहे हैं आपके, या फिर आप जो पुणे सेंट्रल में भी कई बार 50% सेल होता है ना, तो वहाँ पे मान लो ये जो प्राइस हो गई वो डायरेक्टली 1000 रुपीज़ हो गई, 1000 रुपये प्राइस हो गई, प्राइस कम हो गई है बच्चे, तो फिर क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी हमारी इंक्रीज। अब समीक्षा एक के बदले में 2 खरीद के लाई, तो क्या कर दिया एक्चुअली समीक्षा ने, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर दिया। यस और नो, ये कंसेप्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था यार, आई मीन इसमें कुछ भी नया नहीं है। यस और नो, कुछ नया है क्या, अभी तक तो कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हम लोग, है ना। ओके, अब मान लो हमारा निहाल बोलता है, ठीक है, अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये जो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, ये कौन से फैक्टर्स के कारण हुई है, प्राइस के कारण हुई है। तो ये रहा आपका प्राइस, ये रहा आपका प्राइस। तो आपको मैं अभी एक चीज बता देती हूँ, अगर डिमांड प्राइस सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं पता है आपको, विच कलर, ब्लैक, वेरिएशंस इन डिमांड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, वेरिएशंस इन डिमांड। लिखो वहां पे एवरीवन, चार्ट बनाओ, वेरिएशंस इन डिमांड। प्राइस के कारण सिर्फ और सिर्फ ये अकेला ऐसा फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण डिमांड में बढ़ना और कम होना, उसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। और फिर अदर फैक्टर्स को क्या बोलेंगे, आप खुद समझ जाओ, चेंजेस इन डिमांड, मतलब अदर फैक्टर्स, चाहे इनकम बढ़ गई तो डिमांड में कुछ अफेक्ट हो रहा है, या फिर मानो जैसे हमारे निहाल ने अभी क्या किया आपको पता है क्या, निहाल ने ना एक मस्त सा पानीपुरी का बहुत बेहतरीन सा शॉप ओपन किया। उसने क्या किया पता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानीपुरी नहीं, उसने वहाँ पे खाकरा भेल, शेवपुरी, पानी बटाटा पूरी, जो भी कुछ है उसके अदर कोन चाट्स, ठीक है, वो कप चाट्स, ये उसने अलग अलग वैरायटीज ओपन किया, मेयोनीज वाली पूरी, जो भी कुछ है, ठीक है। तो उसने इतनी सारी वैरायटी ओपन कर दी है, और वहाँ पे उसने एकदम मस्त तरह से उसने एडवर्टीजमेंट भी चलाया है, ठीक है, एक भारी का एडवर्टीजमेंट भी रखा है उसने, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ना, अभी इसके कारण उसने एक तो उसने वैरायटी इतनी सारी ओपन कर दी, इतनी सारी वैरायटी, मतलब उस एक शॉप में चले जाओ, आपको जो वैरायटी खानी है पानीपुरी की वो वैरायटी, और इतनी अल्टीमेट मिलती है गई, वहाँ का टेस्ट भी इतना भारी का है, वहाँ की वैरायटी इतनी भारी की है, वहाँ का टेस्ट इतना भारी का है, वहाँ की प्राइसेस भी, जो प्राइसेस, चलो ठीक है प्राइसेस तो जाने दो, वहाँ का एडवर्टीजमेंट, वहाँ का जो क्वालिटी है, एडवर्टीजमेंट, वहाँ का जो क्वालिटी है, मतलब मैं क्या तारीफ करूँ उसके शॉप की, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण उसकी जो डिमांड है ना वो बढ़ रही है। अच्छा, उसके बाद में तो उसने एक ऑफर भी रखा है कि अगर आप एज एन कपल आते हो, अगर आप एज एन कपल आते हो ना, तो हम आपसे एक का ही चार्ज लेंगे, इफ यू ऑर्डर 2 प्लेट्स वी विल चार्ज ओनली 1 प्लेट। ये तो भारी का उसने एक एडवर्टीजमेंट किया है हमारे निहाल भाई ने। तो मुझे बता दो ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, वेरिएशन इन डिमांड है या चेंजेस इन डिमांड है, टेल मी, वेरिएशन इन डिमांड है या चेंजेस इन डिमांड है, बोलो जल्दी जल्दी से। मतलब अदर फैक्टर्स के कारण अगर तुम्हारी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, तो फिर चेंजेस इन डिमांड, है ना। तो मुझे एक बात बता, अच्छा अब ना उसका बहुत अच्छी तरह से बिजनेस चल रहा था। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल, अब निहाल क्या करता है पता है क्या, निहाल सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो बोलता है मतलब उसका बिजनेस इतना ज़्यादा चल रहा है कि उसने यू नो दिन भर दिन रात काम करता है, वो इतना बिजी है कि ना उसको उसके गर्लफ्रेंड से बात करने का टाइम है, ना उसको नहाने धोने का टाइम है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी पूरी बनाता है और सबको खिलाता है, खुश रखता है, बट अब ना वो नहाता नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर्स को पता चल जाता है यार कि भाई, और फिर क्वालिटी में भी चेंजेस आने लगे, वो बंदा थकने लग गया, एग्जॉस्ट होने लग गया, इतना दिन रात काम कर रहा है, बिकॉज ये जो शॉप है ये तो 24/7 ओपन है। हाँ, पुणे में से बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारी शॉप्स है जो 24/7 है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं, इनफैक्ट मेडिकल शॉप भी, वो तो आपको पता ही है, मेडिकल शॉप का तो होना ठीक है, बट ये भी ऐसे बहुत सारी शॉप्स है जहाँ पे जो 24/7, बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ है, बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं पुणे में जो 24/7 ओपन होते हैं। ऑलराइट, तो ठीक है, चलो यार, ये बंदा भी हमारा दिन रात मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है।
तो अब ना लोगों को उसकी पानी पूरी पसंद नहीं आ रही है। वो लोग बोल रहे यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, वो टेस्ट नहीं है, वो पहले जैसा टेस्ट नहीं होता है। कई बार हम बोलते कि भैया यार आप पहले बहुत मस्त बनाते थे, वो वाला टेस्ट नहीं है। लड़कियां बोली अरे शी नहाता भी नहीं है निहाल, नहीं हमें नहीं खाना पानी पूरी, हमें नहीं खानी। तो क्या हो गया गाइस, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब डिमांड क्या हो गई गाइस, डिक्रीज हो गई है। या फिर निहाल के जो स्टाफ है वो एकदम से कम हो गया, स्टाफ रिड्यूस हो गया क्योंकि मान लो कुछ और अदर फैक्टर्स होंगे, या बहुत ओवर टाइम है, 24/7 काम करना है, उन बेचारों को रेस्ट नहीं मिल रहा है, निहाल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ठीक है, स्टाफ ऑटोमेटिकली उसको छोड़ के चले गए, तो वो उतने ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं कर सकता है, तो अगेन डिमांड कम हो गई। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है बोलो? मतलब अदर फैक्टर्स के कारण यहाँ पे गई, अदर फैक्टर्स के कारण, ये सारे फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ा था, तो क्या है, चेंजेस इन डिमांड। यहाँ पे अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड कम हुआ था, क्या है, चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली जब समीक्षा फर्स्ट टाइम गई थी 2000 मिला, वो एक ही लेकर आती है, ठीक है, लेकिन जब उसको 1000 पे 50% ऑफ में मिला, जब वो सेल के टाइम पे गई है, हमारे 50% ऑफर के टाइम पे गई थी वो मॉल में, तब वो बोलती है यार अभी तो मेरा बर्थडे भी आ रहा है, अभी घर में फंक्शन भी है, तो क्यों ना मम्मा, मैं देखो ना आपने 2000 दिए थे, मैंने उसमें 2 लेकर आई हूँ, आपको पता है क्या। तो यहाँ पे भी डिमांड बढ़ भी रही है, डिमांड कम भी हो रही है, तो ये क्या हो रहा है गाइस, वेरिएशन इन डिमांड। नाउ टेल मी, क्या आप दोनों को ये सारे कंसेप्ट समझे क्या? चेंजेस इन डिमांड कब बोलोगे, वेरिएशन इन डिमांड कब बोलोगे? वेरिएशन इन डिमांड कब आता है, जब प्राइसेस, सिर्फ और सिर्फ सोलली एक फैक्टर है प्राइस, सिर्फ और सिर्फ जब प्राइस में चेंजेस होने के कारण, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस होने के कारण गाइस, प्राइस में चेंजेस होने के कारण अगर डिमांड बढ़ता है या कम होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस होने के कारण जो डिमांड है वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा गाइस, वेरिएशन इन डिमांड। और अगर अदर फैक्टर में चेंजेस होने के कारण हमारा डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब अदर फैक्टर्स कौन सा बोलो जल्दी से, 2 प्राइस इन टोटल, वापस से 2 प्राइस इन टोटल। ऑब्वियसली 3 प्राइस था ना, 1 प्राइस मैंने निकाल लिया तो 2 प्राइस बचा ना, यस और नो? कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू? बोलो। अरे अच्छों को दिक्कत होती है ये कंसेप्ट में, लिख नहीं पाते, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, यस, ओके। ना चलो एक और मैं यहाँ पे अब बस आपको एक कंसेप्ट बता देती हूँ, छोटा सा पॉइंट एक रह गया यहाँ पे, जब प्राइसेस, अब मुझे एक बताओ ना, यहाँ पे ना डिमांड कम हो रही है, डिमांड यहाँ पे कम हो रही है, तो इसे मैं क्या बोलूँ, इससे मैं ऐसा बोल दूँ, डिमांड देखो, जब मैं हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे ना, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, वो डायग्राम भी हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक से। जब डिमांड प्राइसेस बढ़ने के कारण जब क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या हो जाएगा वो, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अच्छा, पहले तो आप 1 यूनिट लेते थे, पहले तो आप 1 यूनिट खरीदते थे, अब आप 2 यूनिट। समीक्षा बेटा पहले आप 1 ही ड्रेस खरीदते थे, अब समीक्षा 2 ड्रेसेस खरीद के ला रही है। ये देखो ना गाइस, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बोली मैं, सॉरी, एक्सपैंड हो रहा है डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, गेटिंग मी? ये लो, इसका ड्रॉ ही कर लेते हैं ना अपन फटक से। 1 है तो 2000 है, 1 है तो ये लो रे भाई 2000 है, 2000 प्राइस क्या है, 2000। यहाँ पे क्या आती है, प्राइसेस आती है, यहाँ पे आती है। फटाफट से बनाओ मेरे साथ में, रफ में बनाओ, आपको ना ये जो ग्राफ है ना उससे डर ही निकल जाएगा, ठीक है, कोई डर ही नहीं लगेगा आपको, फिर आप खुद बोलोगे ला मेरे को पता किसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर यहाँ पे अब प्राइस क्या हो गई गई, अब प्राइस हो गई है 1000 रुपये, अब प्राइस हो गई है 1000 रुपये। चलो पहले इसका ड्रॉ कर लो, कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लो, दिख रहा है, ये एक पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट कौन सा मिला, ये वाला मिला, क्या हो गया, ये 1 से 2 चला गया है, डिमांड क्या हो गई गई, एक्सपैंड हो गई है। ये देखो यहाँ पे ये ऐसा कर्व बनेगा, डन एवरी वन ऑफ यू। डिमांड जब 1 से 2, यहाँ पे देख रहे हो डिमांड जो है वो यहाँ पे एक्सपैंड हो गई है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जब डिमांड 2 से 1 पे आती है, तो 2 से 1 पे आती है, तो ऐसे आ गई तो कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे गई तो एक्सपेंशन, ऐसे गई तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डन एवरीवन। समझ में आया क्या, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? अरे स्लोप वगैरह सारी चीजें जाने दो, देखते बाद में।
स्लोप वगैरह सारी चीजें। पहले ये बताओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले इस पॉइंट पे फोकस रखो, ठीक है। एक्सपेंशन ऐसा, डिमांड बढ़ा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड आएगा तो एग्जाम में क्या लिखोगे? 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स पूछते हैं वो लोग, एक्सप्लेन द कंसेप्ट में पूछते हैं आपको, ठीक है। बार बार नंबर ऑफ टाइम्स वही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। डिमांड एक्सपैंड कब होगी? जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियसली कॉमन सेंस, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कम होगा, डन, सिंपल। अच्छा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? वेरिएशन इन डिमांड। और कौन से फैक्टर के कारण होता है ये वेरिएशन? प्राइस के कारण। एवरीवन समझ में आया कंसेप्ट? यप, डन बेटा? यस, ओके, चलो आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, चेंजेस इन डिमांड। चलो आ जाओ, पहले अब एक बार नोट्स में देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। ये देखो, वेरिएशंस इन डिमांड। क्या हुआ भाई? अच्छा सुनो ना, हमने एक्सपेंशन का डिमांड का तो डायग्राम बनाया ना, तो हम एक बार कॉन्ट्रैक्शन का भी बना देते, हमें नोट्स में देखने की जरूरत ही नहीं होगी, पता है क्या? चलो आ जाओ यार, एक बार कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का भी डायग्राम बना दो इसी तरह से। सेम एग्जाम्पल रखना है, चलो बनाओ। ये लिया मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, क्या करना है आपको? कॉन्ट्रैक्शन ना डिमांड का, ठीक है। मतलब अब आप पहले क्या ड्रॉ करोगे? जब ये 1000 रुपए है, ठीक है, तो कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हम? 2। ये रहे आपके 1000 यूनिट्स। ये था एक्सपेंशन का, और अब हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्शन का। आप सारे एग्जांपल्स लिख के रखो, ठीक है। 1000 रुपए है, तब हम 2 यूनिट डिमांड करते हैं। ये लो आपका 2 यूनिट, डन, ये रहा। अच्छा, जब प्राइस बढ़ गई, 2000 हो गई, तो हम लोग क्या किया? 1 यूनिट डिमांड किया। अरे पॉइंट्स तो वही रहेंगे ना, लोकस ऑफ पॉइंट तो वही रहेगा, यस और नो? ये लो भाई, प्राइस बढ़ गई, अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या था? सबसे पहले आप यहाँ पर थे, अब कहाँ आ गए हो? आप इधर आ गए हो। ये क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिमांड का। यहाँ पे क्या हो गया? आप इधर जा रहे थे, ये क्या हो रहा था? एक्सपेंशन हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डन एवरीवन। ग्राफ खुद से बनते हैं या नहीं बनते हैं? आपको अभी भी कंफ्यूजन होता है? किसी को ग्राफ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना गाइस? नो, ग्रेट, ओके। चलो आ जाओ, अब आ जाओ नोट्स में। जो भी चीज बोली है वही सारी चीजें लिखिए। व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस अलोन, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स। मैडम अदर फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट। अरे प्राइस चेंज हो रही है तो अदर फैक्टर्स हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएंगे डिमांड के। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? मीनिंग, सबसे पहला पार्ट मीनिंग। अरे कई प्रेजेंटेशन अपन ने बहुत बेहतरीन दिया है, यही प्रेजेंटेशन फॉलो करो। यहाँ पे जो भी रेड मार्किंग मैंने आपके लिए नोट्स में करके दिए, बस आपको यही चीज़ एग्जाम में रिफर करके जानी है। एग्जाम का जो मेन डे रहेगा ना, बस आपको मेरी रेड मार्किंग ये करनी है, पढ़नी है, खत्म, ठीक है, एकदम तोड़ वैसे सारी चीज़ें। इनफैक्ट मैं अभी और करने वाली हूँ, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में जो भी कुछ समरी बोला ना, आई ट्राई टू पुट अप दैट ऑल्सो, ठीक है। ओके चलो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, जो टॉपिक है वो लिखो और वहाँ पे मैंने जो भी एग्जाम्पल्स दिए वो लिखते चलो, ठीक है। चलो आ जाओ यार। Expansion of demand refers to rise in quantity demanded due to fall in its price alone. क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस फॉल हो रही है तो डिमांड बढ़ गया है। While other factors like टेस्ट, इनकम, यहाँ पे जितने फैक्टर्स का नाम मालूम है सब लिख दो। मैम टू प्राइस इन टोटल पूरा लिख दो, ठीक है। रिमेन अनचेंज। मूवमेंट, अभी प्राइसेस 2P मत लिखो, सिर्फ यहाँ पे लिख दो इन टोटल लिख देना। क्या लिखोगे? इन टोटल। मतलब क्या? मतलब इनकम, नेसेसिटी, टेस्ट, हैबिट, कंजम्पशन, ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में भी लिखो कि गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी का चेंजेस। फिर यहाँ पे क्या है? टी से क्या है वापस से? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, एडवर्टीजमेंट एंड लेवल ऑफ टैक्सेशन। सिंपल। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल वाइल अदर फैक्टर्स लाइक डैश 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 रिमेन कॉन्स्टेंट।
मूवमेंट क्या हो जाएगा, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑन द सेम डिमांड कर्व. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कुड यू रियलाइज दिस, कुड यू रियलाइज दिस कि भाई ये सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट है, यस और नो. यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डिमांड कर्व में. अच्छा, अब अगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे जो डिमांड कर्व है वो एक ही इसमें मूव हो रहा है, सेम डिमांड कर्व. देखो, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड में ना दो डिमांड कर्व बनते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगी कैसे. लेकिन 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 एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में एक ही डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है. तो अब मुझे बताओ, व्हेन देयर इज, कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे जो डायरेक्शन है डिमांड कर्व का वो सेम डिमांड कर्व में होगा. मतलब आप समझ रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन, कौन सा ऐसा रीजन है. तो देर जहाँ कहाँ पे होने वाला है वो वेरिएशंस में होने वाला है. समझ में आ रहा है, वेरिएशन इन डिमांड में सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होने वाला है. फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो, एक्सप्लेनेशन में लिखो कि डी डी डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है विच इंडिकेट, अच्छा पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाता है, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. समझ में आ रहा है. फिर कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलोगे, प्राइस फॉल हो गया, सॉरी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड फॉल हो गया. अब डिमांड कब फॉल होगा, जब प्राइसेस बढ़ गई है. अदर फैक्टर एज यूजुअल रिमेन्स अनचेंज, देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व. डायग्राम ड्रॉ कर लो, लिख दो अपवर्ड मूवमेंट पॉइंट बी से पॉइंट ए, पॉइंट बी से पॉइंट ए. कुछ था क्या इसमें, कुछ भी था यहाँ पे, कुछ टेक्निकल, बट गाइस हाँ, प्रेजेंटेशन मैटर करता है. और आज के आज ही ये दोनों आंसर्स लिखोगे, खुद से सॉल्व करोगे विदाउट सीइंग द आंसर, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करोगे 2 बार, एवरी वन ऑफ यू. डन. नहीं, ग्राफ सेम लग रहा है, नो डाउट बेटा, लेकिन यहाँ पे ये जो एरोज है ना उसका ध्यान रखो. यहाँ पे इधर गया है और यहाँ पे इधर गया है, समझ में आ रहा है. वो इधर गया है इसीलिए बढ़ गया, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन. ये कम हो गया, यहाँ पे देखो कम हो गया, तो क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ चला गया, अरे भाई कॉन्ट्रैक्शन. डन एवरीवन, समझ में आया, बढ़े आगे. ओके, नाउ कम्स टू योर नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस इन डिमांड. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जहाँ पे डिमांड जो है वो चेंजेस होती हैं. कौन से फैक्टर्स के कारण होता है गाइस. अब जो निहाल ने जो पानी पूरी का लगाया, पूरा स्टॉल लगाया, वहाँ पे एन नंबर ऑफ वैरायटी लगाई, खाखरा बेल, बाहुबली चाट, ये चाट वो चाट, बहुत सारे लगाए, ठीक है. 5 टाइप्स की तो पानी पूरी, पूरी वो होती है ना, पानी होता है पानी, 5 टाइप्स की पानी, 5 टाइप की पूरियाँ अलग, एन नंबर ऑफ वैरायटी. तो उसकी वैरायटीज इतनी ज़्यादा थी गाइस कि एक शॉप में सारी वैरायटी मिल रही है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई. इज इट ड्यू टू प्राइस, क्या उसकी डिमांड सिर्फ प्राइस के कारण बढ़ी है, नो. तो वो क्या हो गया, अदर फैक्टर्स में क्या आंसर आएगा, चेंजेस इन डिमांड. समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरीवन, ठीक है. अब मान लो फिर उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गया, उसकी क्वालिटी डिक्रीज कर दी, उन्होंने, तो उसका जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गया, तब क्या हो जाएगा, डिमांड डिक्रीज किया, डिमांड डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन डिमांड. ऊपर वाले केस में उसने इतनी सारी वैरायटीज की, इतने सारे एडवर्टीजमेंट किए, वो कपल ऑफर रखा, तो इंक्रीज हो गई डिमांड. सिंपल, नथिंग एल्स. डन. यस एवरी वन ऑफ यू, समझ में आया कंसेप्ट. अरे इतनी सारी वैरायटी दी उसने कि डिमांड बढ़ गया, डिमांड इंक्रीज हो गया. डिमांड जब इंक्रीज होती है ना तो एक नया डिमांड कब बनता है, ठीक है. ओके, अच्छा दूसरी बात, जब उसने क्वालिटी लो कर दिया या उसके जो स्टाफ है छोड़ के चले गए, या फिर वो मतलब इतना काम करता था कि बिना नहाए धोए वो वही पानी पूरी खिलाता था, तो फिर वो कुछ लोगों को वो वो लड़कियों का रिएक्शन, नहीं बाबा नहीं छी ऐसा, तो फिर लड़कियाँ वो लोग नहीं आते थे फिर अभी उसके शॉप में, निहाल के शॉप में नहीं आते थे, तो डिमांड कम हो गई निहाल की. तो अगर डिमांड कम हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज इन डिमांड. डन एवरीवन. इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड कहाँ आना है, चेंजेस इन डिमांड में. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किधर आएगा, बोलो ना जरा मुंह से बोलो. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किधर आएगा, वेरिएशंस में. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज. इंक्रीज में ऐसा इंक्रीज होगा, डिमांड का ऑल टुगेदर इंक्रीज, डिमांड का डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज. डन.
समझ में आ रहा है? यस चलो आ जाओ फिर फटाफट से करते हैं, द एंड करते हैं गाइस, ये चैप्टर फिर हमारा आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है। When the demand for commodity increases or decreases due to change in other factors, other factors के कारण होता है तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, नो डाउट दिस इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। इट रिफर्स टू, अभी इंक्रीज इन डिमांड में मीनिंग बताओगे आप, देखो यहाँ पे ये पहले डिमांड थी पॉइंट ए की, ये वाली डिमांड थी, अब डिमांड क्या हो गई, बी हो गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है, ओके। It refers to increase in quantity demanded due to favorable changes in other factors that is in total, ठीक है, due to favorable changes in other factors that is in total। अच्छा मूवमेंट कैसा हो रहा है उनका, मूवमेंट क्या हो रहा है, राइट हैंड शिफ्ट, राइट हैंड साइड हो रहा है, अरे यस और नो, वो डिमांड कर्व मेरा यहाँ जाएगा तभी तो इंक्रीज होगा, और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, इधर जाएगा तो इंक्रीज, इधर जाएगा तो डिक्रीज, तो ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। जब लर्न कर रहे हो ना तो एक्शन से याद करो, एक्शन से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ग्राफ माइंड में याद आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो एज शोन इन द फिगर, डी डी डिमांड कर्व, डी डी इज द डिमांड कर्व, डी डी कर्व शिफ्ट आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ जाता है, टू राइट, आउटवर्ड टू राइट, फ्रॉम डी डी टू D1 इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड। वो क्या इंडिकेट करता है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है। चलो आ जाओ, डिक्रीज इन डिमांड में क्या बोलोगे कि भाई जो डिक्रीज हो रही है वो अदर फैक्टर्स के कारण हो रही है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। अदर फैक्टर्स है ना, आंसर बढ़ाना, लिख दो जितने अदर फैक्टर्स लिखने लिख दो, सब इन टोटल लिख दो वहाँ पे, समझ में आ रहा है। अच्छा मूवमेंट क्या हो जाएगा, ऐसा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड होगा टू द ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हेडिंग डाल के, और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, डी डी इज द डिमांड कर्व, ये है डी डी, डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है, D2 से हो जाता है, डी डी से D2 हो जाता है, विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल गाइस, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू, थर्ड यस। अच्छा अब एक चीज और बताती हूँ आपको, एक और हिंट लो, चलो पबजी सुना है, पबजी सुना है, वैसे ही ना हमारा ममजी है, ठीक है। एम से क्या है, मीनिंग, एम से क्या लिखेंगे, मूवमेंट, फिर लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, हर जगह देख लो सेम पॉइंट्स है, मीनिंग, मूवमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन। ऊपर जाओ, मीनिंग, मूवमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन। इधर जाओ, मीनिंग, मूवमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन। डन एवरी वन ऑफ यू। थर्ड, अरे सिर्फ एक टेक्निक, आई मीन होता ना मैम पॉइंट क्या था वो याद नहीं आ रहा, याद नहीं, अरे गाइस एग्जाम में लिखने के टाइम पे वो याद नहीं आ रहा, याद नहीं, वो सेकंड भी नहीं होना, वो एक थॉट प्रोसेस भी नहीं चाहिए हमें, उसके लिए कुछ कुछ टेक्निक लगा के याद करने का काम खत्म, ठीक है, डन, ओके। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वो प्राइस की बात होती है, वो पूरी इकोनॉमी की बात होती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी डिमांड को पकड़ के रखा है, मैं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हूँ बेटा, समझ में आ रहा है। किसने पूछा ये डाउट, भूमिका, आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू माई माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ और सिर्फ डिमांड, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, ठीक है। ऑब्वियसली फिर तो आप हर केसेस में बोलोगे प्राइस बड़ी इन्फ्लेशन हुआ, दैट अ पार्ट रे, ठीक है, ओके, समझ में आया। चलो तो गाइज वी हैव फिनिश योर चैप्टर, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, तो आई थिंक कुछ छूटा है हमारे चैप्टर से, डोंट वरी, अगर कुछ छूटे तो हम लोग उसका पार्ट नेक्स्ट क्या बोलते हैं मंडे कंटिन्यू कर लेंगे, कल तो सैटरडे है, कल तो संडे है ना। गाइज डू वन थिंग, मुझे ये चैप्टर का एकदम तोड़ तरह से टेस्ट कब दे रहे हो आप लोग, मुझे बताओ, एकदम तोड़ तरह से, एवरी वन, वेदर आप लोग मेरे लेक्चर ऑफलाइन देख रहे हो ऑनलाइन देख रहे हो, आई वॉन्ट टेस्ट, इतने ही तौर तरह से बेहतरीन प्रेजेंटेशन करके मुझे टेस्ट चाहिए यार। अच्छा आपको मैंने एक बात बताना भूल गई मैं आपको, आप लोग इसका एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे पता है आपको, ये तो बताया नहीं, आप लोग ऐसे ही प्रेजेंट, आप लोग क्या करते हो पता है क्या, जो जैसा दिखा है ना वैसे का वैसे ही प्रेजेंटेशन करते हो। गाइस मेरे पास ना कुछ स्पेस रिस्ट्रिक्शन है, अगर मैंने मेरी इकोनॉमिक्स की बुक को 200 या 300 पेज बना दी ना, तुम लोग बोलोगे मैम इतनी मोटी बुक नहीं चाहिए हमको, है ना, तो इसलिए ये बोल रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से प्रेजेंटेशन किया। बट मुझे आपसे एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन चाहिए आंसर देखो, यहाँ पे ममजी बोला, लिख लो यहाँ पे ममजी, मीनिंग, मूवमेंट, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा मीनिंग, यहाँ पे आ जाएगा
का मूवमेंट, यहाँ पे आएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो आपको ना आंसर ऐसे क्या लिखना है, आंसर मैम समझ में सब आ गया, लिखने को नहीं आता, वो सारे फालतू के पॉइंट्स ही नहीं, मतलब मन में आएंगे नहीं वो सारे ख्याल। यहाँ पे लिखोगे तुम बड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, आंसर बढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखोगे तुम, क्या था हमारा ई से, क्या था ई से, क्या था बोलो ना, एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से तुम्हारा आंसर में होना चाहिए प्रेजेंटेशन। मैम 2 मार्क के लिए पूछा, अरे तो भी 2 मार्क के लिए पूछा तो भी लिख कर आओ ना यार, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन, ये ग्राफिकल, इधर 2 लाइन, खत्म, डन एवरीवन। इस तरह से प्रेजेंटेशन करो, आपको आउट ऑफ लाने से कोई नहीं रोक सकता। 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे। जब हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन में आउट ऑफ मिलने लग गए ना, तो समझो बड़े क्वेश्चन में भी आपने एग्जामिनर का दिल जीत लिया, ठीक है। चलो, एंड हमारा मेन टारगेट वही होना चाहिए, एग्जामिनर का दिल जीतना है गाइस। तो अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाओ जिससे ना यू नो वो इम्प्रेस हो जाना चाहिए बंदा अपन से, ठीक है। ओके चलो, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। चलो 1 मिनट, कल क्या है, कल सैटरडे एंड संडे ना रे भाई, ऐसे क्या कर रहे हो, क्या थर्सडे, अच्छा टेस्ट बोल रहे हो क्या, ओके ओके चलो ठीक है, वो तो अपन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो बच्चा लेक्चर आप ऑफलाइन देख रहे हो, आप भी इज्जतदारी से, ईमानदारी से 2 दिन लो, बेहतरीन वे से सुबह सुबह उठो, आपकी प्रीति मैम को मैसेज करो कि मैम मैं उठ गया हूँ, उठ गई हूँ, मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, मतलब एक सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग स्माइल आती है यार चेहरे पे, ठीक है। बस उतना कर दो और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। डेली बेसिस पे उठो, जो एक घंटा, आधे घंटा, 15 मिनट्स आज से जो एफर्ट्स लोगे ना, सुनो ना, देखो इधर, आज हम लोग ना एक कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। 1 आवर डेली उठ रहे हो, सिर्फ 1 आवर, कितने महीने बचे अभी, कितने मंथ्स बचे हैं गाइस, बोलो ना। 1 आवर, 30 डेज के 1 आवर ऑन एन एवरेज, हर एक मंथ में 30 डेज है, इंटू 6 मंथ्स, कितने घंटे हो गए बताओ इधर। कैसे आप सामने वाले को तोड़ रहे हो वो देखो, 180 आवर्स हो गए गाइस। 180 आवर्स में आपके 2 सब्जेक्ट मिनिमम 2 सब्जेक्ट आप बेहतरीन वे से तोड़ सकते हो यार। और तब आएंगे जब आपके ये इतने से 10 मिनट भी मिला ना, तो भी अपन ने अपनी बुक देख लेने का, 10 मिनट मिला तो रिवीजन कर लेने का, चल यार चार्ट नोट्स बना लेती हूँ मैं, चल यार मतलब बुक के साथ टाइम पास करो यार, इकोनॉमिक्स तो है ही ऐसी, नहीं यूं ही टाइम पास हो जाता अपने इकोनॉमिक्स के साथ, है ना। तो लिटरली जब 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रिवीजन होंगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो एफर्ट लिए, और ये अभी मालूम पड़ रहा है ना आपको, तो आप 2 घंटे बढ़ाओगे, 1 घंटे नहीं, आप 4, 5, 6 सब्जेक्ट 2 बार रिवीजन करोगे। नॉर्मल स्टूडेंट से आपको अगर आउट ऑफ चाहिए ना, आपको थोड़े एफर्ट्स एक्स्ट्रा लेने ही पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोते रहोगे सुबह के 7-7 बजे तक, 6-6 बजे तक, 5-5 बजे तक, कोई सेंस नहीं पड़ता। एटलीस्ट 4:30 मेरे हिसाब से, इफ़ आई वुड बी इन योर प्लेस, और मेरे अंदर मुझे ऐसा कोई टीचर मिल जाए ना जो खुन्नस डेवलप कर दे यार, सीरियसली मैं तो 4-4 बजे उठूँ और तोड़ डालूँ, सीरियसली, मतलब मेरे से ऊपर कोई चाहिए ही नहीं। अब मुझे आई सीरियसली वांट कि मेरे ओनली लेक्चर्स के स्टूडेंट के ऊपर ना, अब जिस भी कॉलेज में ना, आपके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप, हाईएस्ट लेवल, ठीक है। चलो यार बाय बाय एवरीवन, चलो बाय बाय, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। चलो।